क्या आप कभी सोचते हैं कि हम हर वक्त खुश क्यों नहीं रह पाते? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे खुशी कहीं पीछे छूटती जाती है? क्या सच में हम इंसान हमेशा के लिए खुशी के लिए बने ही नहीं हैं? नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं द हैप्पीनेस क्यूर। मशहूर लेखक एंडर्स हैंसन की एक जबरदस्त किताब जो हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो हमें कोई नहीं बताता, कि खुशी सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और सबसे अहम बात यह कि हमें यह समझना होगा कि कांस्टेंट हैप्पीनेस कोई गोल नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाते हैं, जैसे अच्छी जॉब, अच्छी कार, एक परफेक्ट रिलेशनशिप, तो कुछ ही समय बाद वही खुशी फीकी क्यों पड़ जाती है? इसका जवाब है हमारे दिमाग की वायरिंग में। एंडर्स हैंसन बताते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से बना ही नहीं है कि वह हमेशा खुश रहे। यह हमें इवॉल्व्ड करता है, चैलेंजेस देता है और हमेशा कुछ नया तलाशता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुश नहीं रह सकते, बल्कि इसका मतलब है कि हमें खुशी को खोजने के तरीके बदलने होंगे। हमें यह समझना होगा कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक जर्नी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख सकते हैं बिना ये प्रेशर लिए कि आपको हमेशा खुश रहना है। किताब की हर बात को मैंने सरल और दिल से समझाया है ताकि आप न सिर्फ इसे सुने बल्कि महसूस कर सकें। इसमें ऐसे साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं जो आपको खुद को और अपने इमोशंस को बेहतर समझने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह किताब और यह वीडियो आपको गिल्ट से आजादी देगा, उस गिल्ट से जो हम खुद पर थोप लेते हैं जब हम खुश नहीं होते। इस वीडियो के जरिए हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एंजाइटी, डिससैटिस्फैक्शन और एक्सपेक्टेशंस के इस दौर में भी पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे अपने हर दिन को, हर पल को अप्रिशिएट करना है, इवन जब चीजें परफेक्ट नहीं होती। तो अगर आप भी उस हैप्पीनेस की तलाश में हैं जो टिकाऊ हो और जो आपके अंदर से आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, हमेशा खुश रहने की खोज। क्या आप कभी खुद से यह सवाल करते हैं कि मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाता? क्या आप सोचते हैं कि कहीं आप में ही कोई कमी है क्योंकि आप हर वक्त खुश महसूस नहीं करते? तो रुकिए, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं और शायद ये कमी आपकी नहीं बल्कि हमारी समझ की है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां खुश रहना एक गोल बन चुका है। चारों तरफ से हमें यही सिखाया जा रहा है कि लाइफ का मकसद सिर्फ खुश रहना है। सोशल मीडिया पर हर कोई मुस्कुरा रहा है, वेकेशन पर है, नए गैजेट्स खरीद रहा है, रिलेशनशिप्स सेलिब्रेट कर रहा है, और हमें लगता है कि शायद यही है असली लाइफ। अगर हम दुखी हैं, एंग्शियस हैं या बस न्यूट्रल हैं तो कुछ तो गलत है। हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी आपने कोई इंसान देखा है जो सच में हर वक्त, हर हाल में, हर दिन खुश हो? नहीं ना? एंडर्स हैंसन हमें एक मिरर दिखाते हैं, एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को असली रूप में देख सकते हैं, न कि इंस्टाग्राम फिल्टर्स में। वह बताते हैं कि हम इंसान इस तरह से बने ही नहीं हैं कि कांस्टेंट हैप्पीनेस हमारे जीवन का डिफॉल्ट इमोशन हो। हमारा दिमाग लाखों सालों की एवोल्यूशन से डेवलप हुआ है और उस एवोल्यूशन का प्राइमरी गोल था सर्वाइवल, न कि हैप्पीनेस। प्रीहिस्टोरिक जमाने में हमारे पूर्वज हर पल किसी खतरे से घिरे रहते थे, जानवरों से, भूख से, बीमारी से। इसलिए उनका दिमाग अलर्ट और कॉशियस रहना सीख गया, और यही दिमाग आज हमारे अंदर भी है। अब सोचिए, वो दिमाग जो हर आवाज में खतरा तलाशता था, वो आज ट्रैफिक हॉर्न्स, डेडलाइंस और रिलेशनशिप इश्यूज को कैसे हैंडल करेगा? वो शांत कैसे रहेगा? वो परमानेंटली खुश कैसे रह सकता है? इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है। रास्ता कठिन है, कभी फिसलन है, कभी धूप है, कभी पत्थर, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मंजिल पर पहुंचना है। और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, उसे एक पल की राहत मिलती है, पर तभी उसकी नजर एक और ऊंची पहाड़ी पर पड़ती है। यही तो है हमारी लाइफ। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, एक जॉब, एक रिलेशनशिप, एक ड्रीम कार, हमें कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर दिमाग कहता है व्हाट नेक्स्ट? यह चेज कभी खत्म नहीं होती, और इसी दौड़ में हम असली हैप्पीनेस को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे पॉजेज हैं उस सफर में, जब हम रुक कर सांस लेते हैं, जब हम खुद से कहते हैं आई एम ओके जस्ट एज आई एम।
आंदर्स हैंसन ये नहीं कहते कि खुशी गलत है, वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमेशा खुश रहने की उम्मीद एक अनरियलिस्टिक इल्यूजन है, और जब हम इस इल्यूजन से आजाद होते हैं तभी हम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तभी हम अपने एंग्जाइटी, अपने डल मोमेंट्स, अपने लोज को भी ह्यूमन होने का हिस्सा मानते हैं, ना कि कोई बीमारी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से पूछें व्हाई एम आई नॉट हैप्पी ऑल द टाइम, तो खुद से कहना बिकॉज आई एम ह्यूमन एंड दैट्स इनफ। इस एक्सेप्टेंस में जो शांति है वो किसी टेम्पररी हैप्पीनेस से कहीं ज्यादा गहरी होती है। खुश रहने का असली मतलब शायद यही है कि आप दुख को भी उतनी ही स्पेस दें जितनी खुशी को देते हैं। चैप्टर 2, हमारा दिमाग किस तरह प्रोग्राम्ड है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, नौकरी भी है, परिवार भी, दोस्त भी, यहां तक कि वीकेंड पर घूमने का प्लान भी बना हुआ है, तब भी दिल में एक खालीपन क्यों होता है? एक अजीब सी बेचैनी जो समझ नहीं आती, एक रेस्टलेसनेस जो हर अचीवमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। अब सोचिए, अगर आपका मोबाइल फोन दिन में 4 बार अचानक हैंग हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद दुकान ले जाकर दिखाएंगे या नया फोन ले लेंगे। लेकिन हमारा दिमाग जो इस पूरी दुनिया को प्रोसेस करता है, वह रोज न जाने कितनी बार हैंग होता है, ओवरथिंक करता है, एंग्जाइटी पैदा करता है, और हम उसे नॉर्मल मानकर जीते रहते हैं। आंदर्स हैंसन एक सवाल उठाते हैं, क्या हमारा दिमाग खुश रहने के लिए डिजाइन हुआ है या सिर्फ जिंदा रहने के लिए? और यहीं से हम समझते हैं कि जो दिमाग आज हमारी चिंता की वजह है, वही हजारों साल पहले हमारी रक्षा करता था। इमेजिन कीजिए, लाखों साल पहले जंगलों में रहने वाले इंसान जिनका हर दिन सर्वाइवल पर डिपेंड करता था, उन्हें हर आवाज, हर सरसराहट पर अलर्ट रहना पड़ता था, क्योंकि कोई भी शिकारी जानवर, कोई भी खतरा अचानक हमला कर सकता था। उस समय एक नेगेटिव माइंडसेट होना एक्चुअली एक एडवांटेज था। अगर दिमाग हर चीज को सुंदर और सुरक्षित मान लेता तो इंसान स्पीसीज ही शायद एक्सटिंक्ट हो जाती। इसी इंस्टिंक्ट को लेकर हमारा दिमाग आज तक काम करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम जंगल में नहीं, शहरों में रहते हैं, पर हमारा दिमाग अब भी हर छोटी चीज को खतरे की तरह प्रोसेस करता है। जैसे किसी का टोन थोड़ा चुभ गया तो हमारा मन कहता है, क्या वो मुझसे नाराज है? ये सोशल मीडिया पर किसी की अच्छी लाइफ देखकर लगता है, क्या मैं पीछे हूं? ये सब मॉडर्न थ्रेट्स हैं, पर दिमाग इन्हें उसी सीरियसनेस से लेता है जैसे कभी शेर की दहाड़ को लिया करता था। आज हम फिजिकल डेंजर में नहीं, लेकिन इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं। फिर भी हमारा ब्रेन अलर्ट मोड से बाहर नहीं आता। यही वजह है कि जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, एक नई जॉब, नई कार, एक प्रमोशन, तो कुछ दिन बाद फिर वही वॉइड, वही एम्प्टीनेस वापस आ जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग रिलीफ के लिए नहीं, नेक्स्ट डेंजर या नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार हो रहा होता है। आंदर्स हैंसन इस साइकोलॉजिकल ट्रूथ को साइंटिफिक बैकिंग के साथ समझाते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम, हमारा एमिगडाला, ये सभी ब्रेन पार्ट्स हमें लगातार अलर्ट रखते हैं ताकि हम खतरे से बचें। पर आज के दौर में खतरे तो रेयरली आते हैं, लेकिन अलर्ट मोड कभी बंद नहीं होता, और यही परपेचुअल अलर्टनेस हमारी मेंटल पीस को साइलेंटली खा जाती है। कितनी अजीब बात है ना? हम उस दिमाग से खुद को हील करना चाहते हैं जो खुद ही वूंड पैदा कर रहा है। लेकिन यहां निराशा नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत है। जब हमें यह क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारा दिमाग हैप्पीनेस के लिए नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए इवॉल्व्ड हुआ है, तब हम खुद से इतनी हार्श एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं। हम खुद को यह कह पाते हैं, इट्स ओके टू नॉट फील हैप्पी ऑल द टाइम। और यही एक्सेप्टेंस, यही अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस का पहला रियल स्टेप है। इस समझ के साथ हम अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड फ्रेंड मानने लगते हैं, जो बस अपना काम कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगली बार जब मन खाली लगे, दिल अनजान डर से भरा लगे, या बेवजह चिंता घेरे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में डेंजर में हूं, या ये बस मेरे पुराने ब्रेन का पुराना अलार्म सिस्टम है? हो सकता है जवाब आपको थोड़ी सी राहत और एक मुस्कान दे दे। चैप्टर 3, डोपामिन का जादू और धोखा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के बहुत करीब होते हैं, जैसे कोई बड़ी जॉब, नया फोन, एक रिलेशनशिप या फिर वेकेशन की प्लानिंग, तो एक्साइटमेंट अपने चरम पर होती है, दिल धड़कता है, सोचते हैं कि बस अब इसे पा लूं, फिर तो जिंदगी में सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही वो चीज मिल जाती है, कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल लगने लगता है। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क गायब हो जाता है।
ये जो खेल है वो हमारे दिमाग का है और इसके पीछे छिपा है एक बहुत ताकतवर केमिकल, डोपामीन। डोपामीन को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है, लेकिन एंडर्स हैंसन इसे कुछ और कहते हैं। एक ट्रिकस्टर जो हमें कुछ पाने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन परमानेंट सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देता। डोपामीन हमारा साथी है, लेकिन कभी दोस्त नहीं बनता, क्योंकि इसका काम सिर्फ हमें पुश करना है, चेस में डालना है। लेकिन जब हम वो चीज पा लेते हैं तो डोपामीन चुप हो जाता है और फिर हम नई तलाश में निकल पड़ते हैं। ये सब एक एवोल्यूशनरी कारण से होता है। हमारे पूर्वजों के लिए सर्वाइवल जरूरी था, इसलिए उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ पाने की चाह होनी चाहिए थी। खाना, सुरक्षा, साथी। अगर वो संतुष्ट हो जाते तो शायद वो अगला कदम कभी ना उठाते। इसलिए हमारा दिमाग आज भी उसी लॉजिक पर काम करता है। उसे आराम नहीं चाहिए, उसे चेस चाहिए। एक युवा लड़का जो अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए सालों से बचत कर रहा था। हर दिन वो पोस्टर्स देखता, शोरूम जाता, सोशल मीडिया पर रिव्यूज पढ़ता और आखिरकार उसने अपनी ड्रीम कार खरीद ही ली। लेकिन 2 हफ्तों में वो वही लड़का फिर से उदास हो गया। क्यों? क्योंकि डोपामीन ने अपना काम कर दिया था, उसे मोटिवेट किया, गोल की ओर धकेला। लेकिन जैसे ही गोल हासिल हुआ, डोपामीन ने उसकी पीठ मोड़ ली और अब वो फिर से किसी नई चीज की तलाश में था। यही कारण है कि हमें लगता है बस अगली चीज पा लूं, फिर खुश रहूंगा। लेकिन अगली चीज सिर्फ एक नई शुरुआत होती है, ना कि मंजिल। डोपामीन हमें भूखा रखता है, सक्सेस का, रिकॉग्निशन का, वैलिडेशन का। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक लाइक, एक कमेंट डोपामीन को स्पार्क करता है, लेकिन वो खुशी सिर्फ चंद सेकंड्स की होती है, फिर दिमाग उसी फिक्स की तलाश में लग जाता है। एंडर्स हैंसन हमें यह समझाते हैं कि डोपामीन की इस दौड़ से बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। खुशी वो नहीं जो किसी गोल के हासिल होने पर मिलती है, बल्कि वो है जो हम जर्नी में महसूस करते हैं। अगर हम डोपामीन की दौड़ में उलझे रहेंगे तो जिंदगी एक एंडलेस लूप बन जाएगी, जिसमें हम हमेशा आगे भागते रहेंगे लेकिन कभी अराइव नहीं कर पाएंगे। एक और उदाहरण याद कीजिए, जब आप अपने स्कूल या कॉलेज में थे और आपको लगता था कि बस इस एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, फिर सब अच्छा लगेगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कुछ ही दिनों में सब वैसा का वैसा, फिर अगले गोल की टेंशन शुरू। यही पैटर्न चलता है, जॉब, शादी, प्रमोशन, घर, बच्चे, और फिर हम कहते हैं जिंदगी इतनी तेज क्यों भाग रही है? क्योंकि डोपामीन हमें रुकने नहीं देता। इसका यह मतलब नहीं कि डोपामीन बुरा है, इसने इंसान को तरक्की दी है। लेकिन अगर हम इसे समझें और इसकी चाल को पहचानें, तभी हम अपने जीवन को एक नया मीनिंग दे सकते हैं। एंडर्स हैंसन यही कहते हैं, स्टॉप चेसिंग कॉन्स्टेंट हाइज एंड स्टार्ट एम्ब्रेसिंग क्वाइट जॉयज। खुशी पाने की दौड़ में जो चीज हम सबसे ज्यादा खो देते हैं वो है आज का पल। तो अगली बार जब आप कुछ नया पाने के लिए बेकरार हों, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे ये सच में चाहिए या मेरा डोपामीन मुझे बस भागने पर मजबूर कर रहा है? और अगर आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद आप पहली बार अंदर से मुस्कुरा पाएं। चैप्टर 4, सोशल मीडिया और कंपैरिजन का जाल। यह एक ऐसा विषय है जो आज के जमाने में हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर दिन हम अपने मोबाइल या लैपटॉप पर स्क्रॉल करते रहते हैं, दोस्तों, सेलिब्रिटी और अजनबियों की तस्वीरें, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सफलता, उनके खुशहाल पल देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये नजर आती परफेक्ट दुनिया कितनी असली है और इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? हमारी साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि हम खुद को अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते हैं। बचपन से ही हम इस कंपैरिजन की आदत में पड़ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे एक ऐसा गहरा, ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हिस्सा बना दिया है जो हमारे दिमाग में डिससैटिस्फैक्शन और एंजाइटी के बीज बो देता है। एंडर्स हैंसन बताते हैं कि जब हम लगातार दूसरों की हाईलाइट रील देखते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी की असलियत छिप जाती है। हम अपने दुखों, अपनी कमजोरियों और अपनी डेली स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी लोग तो इतनी खुश और सक्सेसफुल हैं, तो मैं क्यों नहीं। यह एक इमोशनल ट्रैप है। कई बार मैंने खुद भी महसूस किया है कि जैसे एक इनविजिबल प्रेशर हमारे ऊपर होता है, जैसे हमें भी परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट लाइफस्टाइल जीना है और हर वक्त खुश होना है। लेकिन हकीकत यह है कि सोशल मीडिया का वर्ल्ड असलियत से बहुत दूर है। वहां हर कहानी का सिर्फ वो हिस्सा दिखता है जो अच्छी लगती है, बाकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, स्ट्रगल्स और फेलियर्स छुपाए जाते हैं।
यह कंपैरिजन हमारे दिमाग को नेगेटिव थॉट्स में डाल देता है। हम जो खुश होते हैं वह टेम्पररी लगता है और जो नाखुश होते हैं उसका बोझ बढ़ता जाता है। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि यह मानसिक दृष्टिकोण डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी कंडीशंस को जन्म दे सकता है। दरअसल हमारा दिमाग एवोल्यूशन के लिहाज से ऐसे डिजाइन्ड नहीं है कि वह दूसरों के सक्सेस से जलन या तनाव महसूस न करे। यह एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन सोशल मीडिया इसे एम्पलीफाई कर देता है। सोशल मीडिया की दुनिया में जब हम खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं तो हम अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। यह फीलिंग बहुत पेनफुल होती है और कई बार लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को लेकर डीपली इनसिक्योर हो जाते हैं। आंदर्स हैंसन इस साइकोलॉजिकल फिनोमेनन को समझाते हुए कहते हैं कि हैप्पीनेस को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करना हमें असली इनर पीस नहीं दे सकता। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है, अगर हम खुद को इस जाल से बाहर निकालना सीख जाएं तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। आंदर्स हैंसन के अनुसार हैप्पीनेस का मतलब यह नहीं कि हम लगातार दूसरों से बेहतर हों या हमेशा खुश दिखें। इसका मतलब है अपनी रियलिटी को स्वीकारना, अपने इमोशंस को समझना और उन पर काम करना। हमें सोशल मीडिया पर दिखाए गए परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी असली दुनिया को समझना होगा। इमेजिन कीजिए, जब आप किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पर किसी की वेकेशन की तस्वीर देखते हैं तो याद रखें कि वह पल सिर्फ एक छोटी सी खुशी है, न कि पूरी जिंदगी। हम सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। खुशी और दुख दोनों जरूरी हैं क्योंकि यही जीवन को बैलेंस्ड बनाते हैं। इस जर्नी में सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दयालु होना और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना। आंदर्स हैंसन की बातों को सुनकर हमें समझ आता है कि हैप्पीनेस कोई एक्सटर्नल ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक इंटरनल फीलिंग है जो हम अपने नजरिए को बदलकर पा सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हमें माइंडफुल रहना होगा ताकि हम इसे एक हेल्थी टूल बना सकें, न कि तनाव और नाखुशी का कारण। तो अगली बार जब आप स्क्रॉल करें और खुद को कमतर महसूस करें तो रुककर सोचिए कि ये एक क्यूरेटेड रियलिटी है, न कि पूरी कहानी। खुद से प्यार करना सीखिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और याद रखिए, हैप्पीनेस बाहर नहीं, आपके अंदर है। चैप्टर 5, एंजाइटी का सच। जिंदगी में एंजाइटी यानी चिंता एक ऐसी भावना है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। कई बार ये इतनी जोर से आती है कि ऐसा लगता है जैसे हम डूब रहे हों, सांसें घुट रही हों और कोई रास्ता न दिख रहा हो। हम इसे दुश्मन मान लेते हैं, इसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। पर क्या सच में एंजाइटी हमारे लिए नुकसानदेह है? आंदर्स हैंसन ने अपने अनुभवों और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि एंजाइटी हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। कल्पना कीजिए, एक जंगल में आप अकेले चल रहे हैं। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर में ऊर्जा भर जाती है। यह वही एंजाइटी है जो आपको सचेत करती है, खतरे से बचाती है। यही मैकेनिज्म आपके प्राचीन पूर्वजों की जिंदगी बचाता था। आज भी जब हम किसी खतरे का एहसास करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर एक तरह की तैयारी में लग जाते हैं। पर क्या यही भावनाएं जरूरी नहीं? अगर हमें खतरा महसूस न होता तो हम सावधान क्यों होते? आधुनिक जिंदगी में खतरे भले ही अब जंगल के जानवर न हों, पर हमारी मानसिक चिंता की वजह बनते हैं। ऑफिस का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक मुश्किलें, ये सब हमें अंदर से बेचैन करते हैं। लेकिन आंदर्स हैंसन बताते हैं कि एंजाइटी खुद में कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमें जिंदगी के लिए जागरूक करती है, हमें एक सिग्नल देती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना जरूरी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। वह हमेशा परफेक्शनिस्ट थी, हर चीज में सबसे अच्छा करना चाहती थी। पर उसकी चिंता उसे इतनी घेर लेती थी कि रातों को नींद नहीं आती थी। वह सोचती थी कि उसकी एंजाइटी एक कमजोरी है जिसे दूर करना चाहिए। पर जब उसने समझा कि यह उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो उसे सचेत करता है और उसे बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, तो उसने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने एंजाइटी के साथ रहना सीखा, उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी माना, और तभी से उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आई, एक संतुलन आया। यह बात सच है कि कभी कभी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वह हमें रोकने लगती है, हमारे फैसले करने की क्षमता को कमजोर कर देती है। पर यहां आंदर्स हैंसन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें एंजाइटी को समझना होगा, उससे लड़ना नहीं। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तब वह कमजोर पड़ने लगती है।
जैसे बारिश को रोकना नहीं बल्कि उसके साथ चलना बेहतर होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरल सर्किट्स बने हैं जो एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं, और ये सर्किट्स हमें खतरे से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए एंजाइटी कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल की कुंजी है। इसीलिए जब भी आप चिंता महसूस करें तो उसे अपने शरीर का वार्निंग सिग्नल समझें, जो आपको सचेत कर रहा है कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। खुशी की तरह ही एंजाइटी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें इंसान बनाती है। अगर हम हमेशा खुशी के पीछे भागेंगे और एंजाइटी को नकारेंगे तो हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक खो देंगे। खुशियां और चिंता दोनों मिलकर हमें जिंदगी के रंग और गहराई देते हैं। तो अगली बार जब आपको चिंता हो तो घबराएं नहीं, उसे अपने अंदर की शक्ति के रूप में स्वीकार करें। समझें कि यह आपकी ग्रोथ, अवेयरनेस और सुरक्षा का हिस्सा है। और याद रखें, जिंदगी कोई हैप्पीनेस का कांस्टेंट मैराथन नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें अप्स और डाउन्स दोनों होते हैं। इस यात्रा को स्वीकार करें, अपने हर इमोशन को गले लगाएं और समझें कि ये फीलिंग्स आपको इंसान बनाती हैं। एंजाइटी को दुश्मन समझना छोड़िए, इसे अपने अंदर की आवाज समझिए जो आपको जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करती है। यही सीख हमें आंदर्स हैंसन की इस कहानी से मिलती है कि एंजाइटी का सच जानना हमें जिंदगी की असली खुशी के करीब ले जाता है। चैप्टर 6, पर्पसफुल लिविंग का साइंस। हम सभी की जिंदगी में एक सवाल अक्सर बार बार आता है, मैं यहां क्यों हूं? मेरा मकसद क्या है? और क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? ये सवाल हमसे एक गहरे अंदरूनी स्तर पर जुड़ते हैं और इन्हें समझ पाना ही असली खुशी की पहली सीढ़ी है। आंदर्स हैंसन की किताब हमें बताती है कि खुश रहने का सीक्रेट कांस्टेंट प्लेजर में नहीं बल्कि पर्पसफुल लिविंग में छुपा है, यानी अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य ढूंढना जो हमें आगे बढ़ने की ताकत दे। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा मुस्कुराता रहता हो लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती? वो जो सुपरफिशियली खुश दिखता है पर अंदर से खाली खाली सा महसूस करता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में अक्सर मीनिंग की कमी होती है। इसके उलट ऐसे लोग जो किसी बड़े मकसद के लिए जी रहे होते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, परिवार के लिए संघर्ष हो या अपने सपनों को पूरा करने का जुनून, उनकी खुशी गहरी और टिकाऊ होती है। यहां पर्पस यानी उद्देश्य सिर्फ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वो चीज होती है जो हमें हर दिन उठने और जिंदा महसूस करने की वजह देती है। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि हमारा दिमाग ऐसे तरीके से इवॉल्व्ड हुआ है कि वह हैप्पीनेस को सिर्फ पॉजिटिव इमोशन से नहीं बल्कि मीनिंग से जोड़ता है। जब हम अपने काम में लगन और उद्देश्य देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है, जो हमें न सिर्फ खुश करते हैं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक इंसान की जो हर रोज अपने काम को केवल पैसे कमाने के लिए करता था। उसकी जिंदगी में मटेरियल सक्सेस था पर अंदर से वह उदास था। जब उसने अपने जीवन में कुछ पर्पस जोड़ने की कोशिश की, जैसे अपने समाज के लिए वॉलंटियर करना या किसी बच्चे की मदद करना, उसने महसूस किया कि खुशी का मतलब सिर्फ सुखद अनुभव नहीं बल्कि एक गहरा सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी होता है। और जैसे जैसे उसका पर्पस स्पष्ट हुआ, उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया। यह बदलाव सिर्फ मन की सोच तक सीमित नहीं रहता बल्कि शरीर और दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम पर्पसफुल एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं, कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं और नकारात्मक भावनाओं में फंसने से बचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी दुख या निराशा नहीं आएगी, बल्कि ये है कि जब हम अपने जीवन में उद्देश्य की भावना रखते हैं तो हम हर अनुभव को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझ पाते हैं। हम अपने दर्द को भी एक कहानी का हिस्सा मानते हैं जिससे हमें सीख मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। आंदर्स हैंसन की यह बात दिल को छू जाती है कि पर्पस हमें केवल खुशी नहीं देता बल्कि जीवन को एक गहराई, एक उद्देश्य और एक दिशा देता है। यही वह सीक्रेट है जिसे जानकर हम अपने अंदर की रेस्टलेस आत्मा को शांति दे सकते हैं। इसलिए खुशी की खोज में केवल एक्सटर्नल प्लेजर्स के पीछे भागना बेकार है, बल्कि अपने अंदर झांककर अपनी पैशंस और वैल्यूज को पहचानना जरूरी है। तो जब अगली बार आप खुद से पूछें, मैं खुश क्यों नहीं हूं,
ये तो जवाब हो सकता है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा पर्पस जोड़ना होगा जो आपकी आत्मा को रेजोनेट करे। तभी आपकी खुशी सरफेस लेवल की नहीं बल्कि दिल से महसूस की जाने वाली होगी। याद रखिए, जिंदगी एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। और इस मैराथन में पर्पस ही वह फ्यूल है जो आपको थकने नहीं देता बल्कि हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। पर्पसफुल लिविंग आपको सिर्फ खुश नहीं करता बल्कि आपको जिंदा बनाता है, हर मतलब में, हर पल में। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की ताकत। जिंदगी में बहुत बार हम अपने आप को उस दौड़ में फंसा हुआ पाते हैं जहां हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है और हम सिर्फ आगे बढ़ते चले जाते हैं, बिना रुके, बिना सांस लिए। ऐसे में खुशी अक्सर पीछे छूट जाती है। कभी कभी तो यह भी महसूस होता है कि जितना हम चाहते हैं उतनी खुशी या पीस हमारे हाथ नहीं आती। इसी दौर में एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने आती है, वह है ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की ताकत। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक बूढ़े किसान की कहानी। उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हर सुबह जब वो सूरज की पहली किरणों को देखता तो अपने दिल से एक गहरी मुस्कान निकलती। उसकी खुशी का राज कोई बड़ी संपत्ति या शानदार जिंदगी नहीं थी, बल्कि वो हर उस चीज के लिए आभारी था जो उसके पास थी, चाहे वो उसकी जमीन की खुशबू हो, बच्चों की हंसी हो या कभी कभी आसमान में उड़ती पक्षियों की आवाज। यही ग्रैटिट्यूड थी जिसने उसकी जिंदगी को मीनिंग और पीस से भर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें परफेक्ट सर्कमस्टांसेस चाहिए, परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्ट करियर चाहिए। लेकिन आंदर्स हैंसन की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हैप्पीनेस का असली राज परफेक्ट कंडीशंस में नहीं बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने और उस पर आभार जताने में छुपा है। जब हम एक्सेप्टेंस का अभ्यास करते हैं तो हम खुद को अपनी लिमिटेशंस और इम्परफेक्शंस के साथ जोड़ लेते हैं। हम अपने आप को उन चीजों के लिए दोष नहीं देते जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी समस्या या परेशानी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो दिल कुछ हल्का सा महसूस करता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि मस्तिष्क की एक अद्भुत प्रक्रिया है। एक्सेप्टेंस हमारे दिमाग को उस लड़ाई से बाहर निकालता है जो हम अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। यह एक ऐसा इंटरनल पीस लाता है जो किसी भी एक्सटर्नल खुशी से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता वह इमोशन है जो हमें हर रोज जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखने और महसूस करने की शक्ति देता है। यह हमें हमारी जिंदगी के उन अनमोल पलों से जोड़ता है जिन्हें हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, जैसे सुबह की ठंडी हवा, अपने बच्चों का हंसता चेहरा या एक प्याली चाय की मिठास। जब हम इन पलों के लिए दिल से थैंकफुल होते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी मेंटल वेलबींग को बेहतर बनाते हैं। एक कहानी और याद आती है। एक लड़का जो हमेशा अपने दोस्तों से कंपेयर करता था, अपनी कमियों पर फोकस करता था और कभी भी खुद से खुश नहीं रहता था। लेकिन जब उसने रोजाना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया, यानी हर दिन उन 3 चीजों को लिखना शुरू किया जिनके लिए वो थैंकफुल था, तो उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक बदलाव आया। उसकी नजरों में छोटी छोटी खुशियां बड़ी लगने लगीं और उसके दिल में शांति की एक नई भावना जागी। यही ग्रैटिट्यूड की शक्ति है जो हमारे मन को अंदर से मजबूत बनाती है। एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं तो हम उन अनुभवों से सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह हमें फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस देता है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि ये 2 भावनाएं ही हमें कांस्टेंट हैप्पीनेस की जद्दोजहद से बाहर निकालकर जॉय इन द जर्नी की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी जिंदगी में कठिनाई आए तो याद रखिए कि उस मुश्किल समय को स्वीकार करना वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। और उस समय में भी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करके आभार जताना आपकी आत्मा को नई ऊर्जा देगा। यही वो तरीका है जिससे हम अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इस जर्नी में खुशी का मतलब सिर्फ उत्सव या हंसी खुशी के पलों से नहीं है, बल्कि हर उस पल से है जब हम अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार करते हैं कि मैं यहां हूं, मेरी जिंदगी इम्परफेक्ट है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूं। यही भावना हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। आप भी अपने दिल को खोलिए, हर दिन के छोटे छोटे आशीर्वादों को महसूस कीजिए
और खुद को ये एहसास दिलाइए कि एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड आपके मेंटल वेलबींग के सबसे बड़े साथी हैं, क्योंकि असली खुशी वो हैप्पीनेस है जो बाहर नहीं, हमारे भीतर से आती है। चैप्टर 8, खुश कैसे रहें। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम खुश होना चाहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, पर हमारा खुद का दिमाग हमें रोक देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से आवाज दे रही हो, रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, या फिर इतना अच्छा होना भी सही नहीं। आंदर्स हैंसन की किताब में एक गहरा सच छुपा है जो हमें बताता है कि हमारे दिमाग की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी खुश रहने की कोशिशों के सामने कई बार हमारा दिमाग ऐसा कुछ करता है जो हमें उलझन में डाल देता है और हम सोचते रहते हैं कि आखिर हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप सच में खुश होते हैं तो कुछ समय बाद आपके दिमाग में डर, चिंता या नकारात्मक विचार आ जाते हैं। शायद यह उस इंटरनल बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है जो हमारा दिमाग करता है। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि हमारा दिमाग इवोल्यूशन के दौरान सर्वाइवल के लिए विकसित हुआ है, इसलिए वह हर समय सावधान और सतर्क रहता है। जब हम खुश होते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से सचेत हो जाते हैं कि कहीं हम बहुत आराम न कर लें, क्योंकि आराम और खुशियों का यह दौर हमें बेपरवाह कर सकता है। दिमाग एक तरह से हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहता है और यही वजह है कि वह कभी कभी हमारी खुशी को रोकता भी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी गहरे जंगल में अकेले घूम रहे हैं। आपके आसपास हर तरफ खूबसूरत फूल, ताजी हवा, खुशबू और चहचहाती हुई चिड़ियां हैं। आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। आप खुले दिल से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तभी आपका दिमाग फुसफुसाता है, क्या यह सब सुरक्षित है? कहीं कोई खतरा तो नहीं? इसी तरह हमारी खुशी का आनंद लेने में दिमाग की सावधानी एक प्राकृतिक हिस्सा है। वह हमें सतर्क रखता है ताकि हम अनजाने खतरे से बच सकें। लेकिन यही सावधानी कभी कभी हमें पूरी तरह से खुश होने से रोक देती है। हमारा दिमाग जो खुशियों को रोकता है, वह कभी कभी हमें यह भी महसूस कराता है कि हम खुश होने के लायक नहीं हैं, या फिर हमारे पास खुश रहने के लिए जो भी है वह पर्याप्त नहीं है। यह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे इमोशंस को उलझा देता है और हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। पर आंदर्स हैंसन बताते हैं कि इस सोच को बदलना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि दिमाग का यह व्यवहार कोई वीकनेस नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। एक कहानी से इसे समझना आसान होगा। एक बार एक युवा लड़की थी जो बहुत मेहनत करती थी और जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। वह हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेने की कोशिश करती थी, पर उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज थी जो कहती थी, बस अब ज्यादा खुश मत हो, कोई समस्या हो सकती है। वह कई बार अपने ही दिमाग की इस आवाज से लड़ती, लेकिन हर बार हारे। पर जब उसने आंदर्स हैंसन की किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है और दिमाग का ऐसा करना पूरी तरह नॉर्मल है। उसने सीखा कि खुशी के साथ आने वाली इस नकारात्मक आवाज को स्वीकार करना और उससे लड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें अपने दिमाग को धैर्य और प्यार से समझना होगा। जब भी नकारात्मक आवाज आए तो उसे दबाने की बजाय उसे सुनना और पहचानना कि यह हमारी सुरक्षा का हिस्सा है। खुशी का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा परफेक्ट महसूस करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम खुद के हर भाव को स्वीकार करें और उनका संतुलन बनाएं। आंदर्स हैंसन का कहना है कि खुश रहने का सफर कभी सीधा और आसान नहीं होता, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यही जिंदगी की असली खूबसूरती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग खुद ही हमें खुश रहने नहीं देता, क्योंकि वह हमें किसी न किसी खतरे से बचाना चाहता है, तो हम उस आवाज से लड़ने की बजाय उसके साथ सहमति कर लेते हैं। यह एक्सेप्टेंस ही हमें अंदर से शांति और सच्ची खुशी देती है, और यह शांति हमें एक लंबे मीनिंगफुल जीवन की तरफ ले जाती है, जहां हम हर पल को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं, चाहे वह खुशी का हो या दर्द का। इसलिए अगली बार जब आप महसूस करें कि आपकी खुशी के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो याद रखिए, यह आपकी बायोलॉजी का हिस्सा है, आपकी इंटरनल सुरक्षा प्रणाली की आवाज है। इसे समझिए, इसका सम्मान कीजिए और अपने दिल को खुला रखिए। खुशी की राह आसान नहीं होती, लेकिन यह जरूर सुंदर होती है। यह समझना और स्वीकारना कि खुश रहने के लिए हमें अपने दिमाग की इस रोक को समझना होगा, हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आंदर्स हैंसन की यह सीख हमारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई दिशा लेकर आती है कि खुश रहने का मतलब हर पल परफेक्ट महसूस करना नहीं, बल्कि खुद को
पूरी तरह स्वीकारना और जीवन के हर अनुभव का आनंद लेना है। चैप्टर 9, खुशियां तेजी से नहीं मिलती। जिंदगी की रफ्तार आजकल इतनी तेज हो गई है कि हम खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करने लगे हैं। हर कोई दौड़ में है, करियर में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, और यही रफ्तार हमें खुशियों से दूर कर रही है। हम सोचते हैं कि जितना तेजी से काम करेंगे उतनी जल्दी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन सच यह है कि खुशियां तेजी में नहीं बल्कि धीमे धीमे आने वाली चीज हैं। आंदर्स हैंसन की बातों में एक गहरा सच छुपा है। जब हम जिंदगी को बिना रुके, बिना ठहराव के भागते रहते हैं तो हम वो पल मिस कर देते हैं जो असल में हमें खुशी देते हैं। एक बार सोचिए, जब आप बच्चे थे तो छोटे छोटे पलों में आपको कितनी खुशी मिलती थी। पेड़ के नीचे बैठना, बारिश में भीगना, अपनी पसंदीदा कहानी सुनना, ये सब पल आज भी आपके दिल के किसी कोने में चमकते हैं। लेकिन बड़े होते होते हम इन पलों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी की रफ्तार हमें उनसे दूर ले जाती है। धीमा होना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने और महसूस करने की एक कला है। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि जब हम जीवन की दौड़ में रुकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को देखते हैं, तभी हम असली सुख को पा सकते हैं। सोचिए, एक खूबसूरत सुबह की ठंडी हवा या अपने किसी प्रियजन की मुस्कान, ये वे पल हैं जो हमें रिमाइंड करते हैं कि जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़े और भव्य अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारे दिमाग की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि हम पास्ट की गलतियों और फ्यूचर की चिंताओं में खो जाते हैं और वर्तमान के खूबसूरत पलों को नहीं देख पाते। यह मानसिक थकावट हमें तनाव और एंजाइटी की तरफ धकेलती है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली धीमा होना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को शांत करते हैं, तो हमारे मन को आराम मिलता है और हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पहचान पाते हैं। यहां एक कहानी याद आती है। एक बार एक इंसान जंगल में टहल रहा था। उसने दूर एक नदी के किनारे बैठा एक बुजुर्ग देखा जो बड़ी शांति से पानी की आवाज सुन रहा था। इंसान ने पूछा, आप यहां इतना समय क्यों बिताते हैं? आपके पास तो कई जरूरी काम होंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिंदगी की रफ्तार से नहीं भागता, मैं यहां बैठकर हर पल को जीता हूं। यही मेरे लिए सच्ची खुशी है। इस कहानी का सार यही है कि जब हम रुकते हैं और हर पल को महसूस करते हैं, तभी हम जिंदगी की खुशियां पाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लो डाउन होने का मतलब यह नहीं कि आप आलसी बन जाएं या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका मतलब है अपने मन और दिल को उस रफ्तार से बाहर निकालना जिसमें वह अक्सर फंसा रहता है। यह खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ले आने की प्रक्रिया है। जब आप सच में इस पल में मौजूद होते हैं तो आपको जिंदगी के वो रंग दिखने लगते हैं जो तेज भागने पर कभी नजर नहीं आते। आंदर्स हैंसन ने इस स्लो डाउन के प्रभाव को न्यूरोसाइंस की भाषा में भी समझाया है। जब हम धीमे होते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। यह मानसिक क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। खुशी पाने के लिए हमें रोज थोड़ा समय निकालकर खुद के साथ कनेक्ट करना होगा, अपने विचारों को सुनना होगा और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। आज की दुनिया में जहां हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है और हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस की बारिश हो रही है, स्लो डाउन होना एक प्रकार की रिबेलियन है, अपने आप से एक प्यार भरा कदम। यह हमें याद दिलाता है कि खुश रहना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव है जो तब आता है जब हम जिंदगी को उसकी असली रफ्तार पर जीना सीख जाते हैं। तो जिंदगी की इस दौड़ में एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं अपने छोटे छोटे पलों को महसूस कर पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब वक्त है धीमा होने का, क्योंकि जब आप स्लो डाउन करेंगे तभी आपको एहसास होगा कि हैप्पीनेस किसी दूर की मंजिल नहीं बल्कि हर छोटे छोटे लम्हे में छुपी हुई है। याद रखिए, खुशियां तेजी में नहीं मिलती, वे उस शांति में मिलती हैं जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। चैप्टर 10, खुशी की जगह संतोष की तलाश। जिंदगी में हम सभी उस एल्यूसिव फीलिंग की तलाश में रहते हैं जिसे हम खुशी कहते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि खुशियां हमारे लिए एक अनरीचेबल गोल बन गई हैं, जैसे कोई ऐसी मंजिल जो जितना पास आती है उतनी ही दूर चली जाती है। आंदर्स हैंसन की किताब ने हमें एक बहुत बड़ा सच बताया है कि शायद हम इंसान खुश रहने के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि जो चीज हमारे लिए जरूरी और बेहतर होती है वह है संतोष, कंटेंटमेंट। कल्पना कीजिए, एक बार की बात है
एक युवक था जो हर दिन सुबह उठते ही सोचता था, आज मुझे ज्यादा खुश होना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और अपनी खुशी का स्तर इतना बढ़ाना है कि सब लोग मेरे बारे में बात करें। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन जितना उसने खुशी पाने की कोशिश की, उतना ही वह खुद को बेचैन, थका हुआ और अधूरा महसूस करता गया। उसकी जिंदगी में एक खालीपन था जो न जाने कितनी चीजों को पाने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाता? क्या मेरी जिंदगी में हमेशा तनाव और चिंता ही रहेगी? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी तो एक फ्लीटिंग फीलिंग है जो आने वाली और जाने वाली होती है। असली ताकत संतोष में है। जब तुम जो हो, जो तुम्हारे पास है, उसे स्वीकार कर लेते हो और उससे प्रेम करते हो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनती है। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही प्रोफाउंड भी है। आंदर्स हैंसन कहते हैं कि हमारा दिमाग कांस्टेंट हैप्पीनेस के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया है, न कि लगातार सुखी रहने के लिए। हमारा दिमाग चैलेंजेस, बदलाव और कभी कभी असुविधा के लिए तैयार है, ताकि हम ज्यादा सक्षम बन सकें। जब हम इसे समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तब हम खुश रहने के बजाय संतुष्ट रहने की कला सीख पाते हैं। संतोष मतलब यह नहीं कि हम अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट्स की उम्मीद छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो है उस पल को जीना सीखें, अपनी उपलब्धियों, रिश्तों और छोटी छोटी खुशियों का एप्रिसिएशन करें। जब हम लगातार और बेहतर और नया और ज्यादा की दौड़ में लगे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की हैप्पीनेस को पीछे छोड़ देते हैं, और यही दौड़ हमारे दिमाग में डिससैटिस्फैक्शन की आग जलाती रहती है। कहानी में वह युवक जब इस बात को समझा, उसने अपनी सोच बदली। उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजनी शुरू की, जैसे कि सुबह की ठंडी हवा, एक अच्छी किताब या दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय। उसने जाना कि असली खुशी वही है जब हम अपने वर्तमान में शांति महसूस करें, न कि केवल भविष्य की उम्मीद में जीते रहें। यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि दिमाग की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हर वक्त ज्यादा पाने और बेहतर बनने की इच्छा हमें पीछे नहीं हटने देती। लेकिन धीरे धीरे जब वह संतोष की आदत डालने लगा, तो उसने महसूस किया कि जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो गई है। वह तनाव में नहीं था, वह घबराया नहीं था, बल्कि एक स्थिरता और इनर पीस महसूस कर रहा था। आंदर्स हैंसन बताते हैं कि संतोष की खोज हमें साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, चाहे वह खुशी हो या सैडनेस, एक्साइटमेंट हो या डिसअपॉइंटमेंट। यह एक्सेप्टेंस हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने की आजादी देती है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हम उस प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं जो हमें हमेशा खुश रहने के लिए सेल्फ इम्पोज करते हैं। संतोष की राह हमें सिखाती है कि खुशी कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं, बल्कि एक ट्रांसिएंट फीलिंग है। जब हम इसका स्वीकार करते हैं, तो हम खुशियों को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। यह जर्नी हमें अपने आप से जोड़ती है, हमें प्रेजेंट में लाती है और हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस को चेस करने की बजाय उसे एक्सपीरियंस करना जरूरी है। तो दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में अगर आप हमेशा खुशी की तलाश में थक चुके हैं, तो एक बार खुद से पूछें, क्या मैं अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस कर पा रहा हूं? शायद यही वह जवाब है जो हमारी रेस्टलेस आत्मा को फाइनली शांति दे सके, क्योंकि असली खुशियां उन पलों में छुपी होती हैं जब हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने हालात को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही मैसेज है कि हमें कांस्टेंट हैप्पीनेस की इल्यूजन से बाहर आना होगा और संतोष की गहराई में उतरना होगा। तभी हमारी जिंदगी सचमुच मीनिंगफुल और आनंदपूर्ण बन पाएगी। यही जीवन का असली क्योर है, जो आंदर्स हैंसन की किताब में इतनी खूबसूरती से समझाया गया है। अगर आपको यह भावनात्मक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिंदगी के सफर में हम साथ हैं, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, समझते हैं और जीते हैं। धन्यवाद।